जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जितने दिन भी आपके एग्जाम्स के बच्चे हुए, हर दिन हम लोग स्टैटिक जीके का 5 टॉपिक ऐसा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नॉट ओनली कोशिश करेंगे, आपका श्योर है कि हर एक वीडियो से आपका 5 नंबर कंफर्म होगा। आज स्पेशली हम लोग 5 जो टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंगे बुक्स एंड ऑथर, जो हमने आपको करवा दिया है। इसका हमने सेपरेट करवाया था क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं देश, उसकी राजधानी और मुद्रा, पहला टॉपिक हम ये करेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसमें 2 चीज करेंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे जैसे कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये करेंगे। दूसरा जो हमारा नेशनल लेवल पे होता है, जैसे कि जितने भी रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है मलेरिया रिसर्च सेंटर का है, होम्योपैथी रिसर्च सेंटर का है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी डायरेक्टली आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से भी आपके 2 क्वेश्चंस तो श्योर है। 2 टॉपिक इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन में। ऑथर वाले से याद रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चंस यहां पूछा जाएगा। वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया था। उसके बाद पढ़ेंगे फेमस आर्टिस्ट, जैसे कि पूछ लिया जाता है मृणाल साराभाई किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा बिरजू, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेमस आर्टिस्ट। और उसके बाद हम लोग करेंगे डांस फॉर्म। डांस से श्योर है आपको 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, एक जो है आपका सरप्राइज टॉपिक है जो लास्ट में करेंगे, वहां से भी आपका 1 से 2 नंबर श्योर है कि आपका आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखिए चैनल पे नहीं, मैं फिर से बता देता हूं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है डायरेक्टली आपके एग्जाम के पेपर में छपेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए कोई जितने लोग बोल रहे हैं, देखो पीडीएफ आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। 4-5 टॉपिक में करवा लेता हूं। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, उससे आप जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए, स्टेटस फॉलो कीजिए, आपको दे दिया जाएगा। बस आप पहले अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है आपका, चलिए, ठीक है। और एक चीज जो भी यहां लिखा गया है ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, कलेक्टेड बोलते हैं ना, ठीक है। ये कलेक्टेड चीजें जो एग्जाम में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा मैं फिक्स कर लूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देश, राजधानी, मुद्रा। मुद्रा वही याद करना है, सबका याद नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा हमें क्या बोलते हैं ना, स्मार्टली स्टडी करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां, देखिए यहां है देश, यहां है राजधानी और यहां है मुद्रा, ठीक है। बस मेरे साथ देखते हुए चलना, मैं आपको याद करवा दूंगा, बस देखते हैं। देखो रूस, रूस का क्या है, आपका मॉस्को जो है आपका देश, और आपका कैपिटल है आपका रूस। आपका जो एक देश है जिसका आपका कैपिटल मॉस्को है, इसका जो करेंसी है रूबेल है। फिर से मेरे साथ बोलो, रूस का कैपिटल मॉस्को और जो करेंसी है इसका याद रखिएगा, ये है आपका रूबेल, ठीक है। इसका एक ये भी पूछा जाता है कि इसका जो संसद है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखिएगा डूमा, ठीक है। डूमा, डूमा जो है इसका क्या है, आपका संसद का नाम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेरू में। पेरू में हमेशा पूछा जाता है लीमा, इसका करेंसी पता नहीं कितने बार पूछा गया, सोल, सोल जो है इसका करेंसी है। अर्जेंटीना, कैपिटल क्या है, ब्यूनो एरिस, इसका करेंसी क्या होता है, पैसो, याद रखिएगा पैसो। क्यूबा, ठीक है। देखो ये सब मैं आपको याद करवा दूंगा, बट अभी उतना टाइम नहीं है, अभी आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं फिर से बोलता हूं, हर चीज को रटा नहीं जाता, ये सब चीज मुझे याद है क्योंकि चीजों को हमने कनेक्ट करके पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हंगरी है, हंगरी मतलब क्या, भूखा होता है, तो बुढ़ा भूखा था तो बुढ़ा पेस्ट, इस तरीके से याद करो। देखो तो क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल है आपका हवाना और करेंसी याद रखना है पैसो, ठीक है। पीसो, पैसो, PESO, ठीक है। उसके बाद हंगरी याद रखना, कैपिटल है बुडापेस्ट और आपका जो करेंसी है ये है फोरेंट, ठीक है। फोर नाइट इसको बोला जाता है, फोरेंट भी बोलोगे तो चलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है कनाडा, कनाडा का याद रखना कैपिटल जो है आपका, यह है आपका ओटावा। बेल्जियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नाटो का कैपिटल यही है, नाटो का हेडक्वार्टर याद रखिएगा बेल्जियम, ब्रुसेल, ठीक है। नेदरलैंड, एम्स्टर्डम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड का क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड और आप स्वीडन में हमेशा कंफ्यूज होते हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना। स्विट्जरलैंड का होता है बर्न, ठीक है, और जो आपका स्वीडन का होता है उसका होता है स्टॉकहोम, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क का बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कोपेनहेगन, और आयरलैंड का याद रखिएगा डबलिन, और ऑस्ट्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है, IEA, आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का आपका हेडक्वार्टर है, वो भी हम लोग आगे पढ़ने। तो IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है उसको कहाँ है आपका, ऑस्ट्रिया के
वियना में है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दे, ठीक है, अगर चैनल पे नहीं हो तो, और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। बेस्ट कंटेंट डायरेक्टली छपने वाले हैं ये सब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करने हमें 4 का 4, बट सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने कनाडा बोल दिया, ओटावा होता है, बेल्जियम का आपका ब्रुसेल होता है, नीदरलैंड का हमका एम्स्टरडेम होता है, और स्विट्जरलैंड का आपका क्या होता है, स्विट्जरलैंड का आपका बर्न होता है, और मैंने आपको क्या बताया था, स्वीडन का स्टॉकहोम होता है। तो स्विट्जरलैंड का बर्न, और डेनमार्क का कोपेनहेगन, आयरलैंड का डबलिन, और ऑस्ट्रिया का आपका वीना, और पुर्तगाल का क्या होगा, लिस्बन। याद रखिएगा, पुर्तगाल का क्या होता है, लिस्बन जो है आपका कैपिटल है, और इटली का क्या है आपका, रोम जो है आपका कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे आइए। और पोलैंड का याद रखिएगा, वर्सोवा। क्या है आपका, पोलैंड का क्या है, वर्सोवा जो है कैपिटल है, वर्सोवा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो इटली का जो करेंसी है वो है आपका यूरो है, ये भी याद रखिएगा। जो करेंसी करवा रहा हूं ना वो एग्जैक्टली याद रखना, छपेगा वही। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम से वही उठाया गया। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, अभी आइए। उसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए उसके बाद देखिए, ये है आपका दक्षिण कोरिया। देखो याद रखना, दक्षिण कोरिया पूछे मतलब नॉर्थ कोरिया पूछे चाहे साउथ कोरिया पूछे, दोनों का जो कैपिटल है याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंट है, बट जो करेंसी दोनों यूज करते हैं वो वॉन है, WON, वॉन। तो याद रखिएगा, अगर आपको साउथ कोरिया पूछे तभी भी आपका तब सियोल होगा, और उत्तर कोरिया पूछे तब आपको बोलना है प्योंगयांग। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया पूछे तो आप क्या बोलोगे, प्योंगयांग बोलोगे, और अगर आपको साउथ कोरिया पूछेगा तो सियोल बोलोगे। दोनों का करेंसी क्या याद रखोगे, वॉन। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिलीपींस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मनीला है, और जो इसका करेंसी है ये है आपका पीसो, PESO, पीसो। उसके बाद है आपका दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया, और इसका जो आपका करेंसी है ये भी पूछा गया है, रैंड, RAND, रैंड। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है मिस्र, मिस्र का आपको पता है कायरो है। ठीक है, मिस्र का क्या है आपका, कायरो है, कायरो जो है इसका कैपिटल है। इंडोनेशिया आपको पता होगा, जकार्ता क्या है इसका, जकार्ता क्या है इसका कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब का क्या है आपका रियाद, और इसका करेंसी पूछा जाता है तो ये है आपका रियाल। अब यहाँ 2-3 चीज समझ लो। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है ईरान, सऊदी अरबिया और आपका UAE, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो गए इसके करेंसी में। तो याद रखना, जब भी आपको ईरान बोले, ठीक है, ईरान, ठीक है, और इसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो इसका जो करेंसी है आप दोनों का याद रखिएगा, रियाल है। ठीक है, और अगर आपको बोले कि UAE मतलब अबू धाबी का, उसका क्या है, तो आपको याद रखिएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो है आपका क्या है, दिरहम है। क्या है आपका, दिरहम है, और UAE का कैपिटल का है तो अबू धाबी है, तो याद रखिएगा। उसके बाद ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का याद रखिएगा कैनबरा है। ठीक है, क्या याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है आपका कैपिटल। भूटान का याद रखिएगा थिम्पू है, और इसका करेंसी भी याद रखना एनगुल्ट्रम। ठीक है, एनगुल्ट्रम याद रखना, एलगुल्ट्रम, एनगुल्ट्रम। ठीक है, उसके बाद चीन का याद रखिएगा बीजिंग है, और इसका जो करेंसी है ये है आपका युआन, YUAN, युआन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको रेनबेम्बी बोलते हैं, रेनबेम्बी बोलते हैं। ठीक है, तो युआन या रेनएमबी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को याद रखिएगा, इसका जो कैपिटल है ये है आपका हरारे, और जो इसका करेंसी जाने की जरूरत नहीं है। UAE का क्या, अबू धाबी, और मैंने करेंसी क्या बताया था, दिरहम। ठीक है, उसके बाद है यूक्रेन, बहुत 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 न्यूज में था, आने की पूरी संभावना है। तो आपको याद रखना है, जो यूक्रेन है वो है कीव। क्या है आपका कीव। और सीरिया बहुत बार पूछा गया है, सीरिया का कैपिटल तो ये है आपका डेमस्कस। क्या है आपका डेमस्कस। प्लीज एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट है बस हमने वही आपका यहां लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं, देखिए उसके बाद है आपका दक्षिण सूडान। ठीक है, अब एक याद रखना, एक है आपका दक्षिण सूडान और एक है सिर्फ सूडान, मतलब साउथ सूडान और सिर्फ सूडान। तो डिफरेंस याद रखना, दोनों में आपको फंसाएंगे। ठीक है, बट आपको फंसना नहीं। देखो अगर बोलेगा साउथ सूडान तो आपको याद रखना है जुबा, जुबा क्या है इसका कैपिटल है। ठीक है, कतर का आपको पता है, दोहा क्या है इसका आपका कैपिटल है, और इसका करेंसी क्या है तो रियाल है। याद रखिएगा, इसका भी करेंसी क्या है, RIYAL, रियाल। ठीक है, याद रखिएगा, रियाल है इसका कैपिटल। ठीक है, ओमान का हमेशा पूछा जाता है, इसका बहुत बार पूछा गया, मस्कट।
इसका क्या है कैपिटल? ओमान का मस्कट इसका कैपिटल है। नाइजीरिया बहुत बार पूछा गया, नजर न लगे मेरी भुजाओं में, ठीक है, तो अंबुजा, ठीक है, अंबुजा नाइजीरिया का क्या हो जाएगा? अंबुजा। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, याद रखिएगा न्यूजीलैंड वेलिंगटन, ठीक है। म्यांमार क्या हो जाएगा आपका? नेपिदो, और इसका आपको करेंसी भी याद रखना है, वो है आपका क्यात, ठीक है, KYAT, ठीक है, क्यात आपको याद रखना है म्यांमार का। और मैंने अभी जस्ट इससे पहले करवाया था आपको भूटान का, भूटान का क्या था? थिम्पू और एनगुलट्रम था, ठीक है, याद रखिएगा। तो म्यांमार, नेपिदो और क्यात। उसके बाद याद रखना मॉरिशियस, मॉरिशियस का क्या है? पोर्ट लुइस, और इसका करेंसी क्या है? तो याद रखिएगा रुपया, याद रखिएगा, पूछा जाएगा रुपया किसका है? तो आपका मॉरिशियस का। उसके बाद मालदीव, इसका क्या है? माले, क्या है आपका? माले, याद रखिएगा क्या है आपका? माले। उसके बाद याद रखिएगा मलेशिया, कोलालमपुर, बट जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसका करेंसी हमेशा पूछा जाता है, तो मलेशिया का कैपिटल बोले तो कोलालमपुर, और इसका करेंसी बोलेगा तो रिंगिट होगा, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, रिंगिट, ठीक है। ईरान मैंने आपको बता दिया था, ईरान का जो कैपिटल है ये भी पूछा गया, तेहरान, बार बार पूछा जाता है ईरान का कैपिटल क्या है? तो तेहरान, और इसका जो करेंसी क्या है? तो ये है आपका रियाल, याद रखिएगा। इराक, इराक का क्या है? बगदाद, बगदाद, और याद रखिएगा इसका क्या है? दिनार है। अब यहां देखो फिर से मैं आपको कंफ्यूज ना हो, मैंने क्या बताया था? सऊदी अरेबिया का क्या होगा? सऊदी अरेबिया का आपका रियाल। ईरान का क्या होगा? आपका रियाल। कतर का क्या होगा? आपका रियाल। बस आपको याद रखना है यूएई का, उसका है दिरहम, और एक है आपका दिनार, किसका? इराक का। इराक का क्या है? दिनार है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। इराक का क्या है? दिनार, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कुछ आप निमोनिक्स याद। हांगकांग, हांगकांग का याद रखना विक्टोरिया, हांगकांग का क्या है आपका? विक्टोरिया। और ग्रीस का क्या है आपका? एथेंस, इसका कैपिटल ग्रीस। एथेंस से आपको एक चीज याद होना चाहिए, 1896 में, 1896 में सबसे पहला जो आपका जो हमारा ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था 1896 में, मॉडर्न ओलंपिक, वो यहीं से हुआ था, ठीक है। देखो यहां सिर्फ वही मैं आपको करवा रहा हूं जो जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। करने के लिए बहुत चीज है, बट हम वो करना करेंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते हैं। आगे चलिए, आपका क्या? घाना, घाना, घना हुआ है, बोलते हैं ना एकदम घना है, कई एकड़ में लगा हुआ है, तो आकर, ठीक है, आकर, ठीक है। तो याद रखना घना, थोड़ा हिंदी में हो सकता है मेरा बोलने में टंग ट्विस्ट, क्योंकि हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, घना, आकर, ठीक है। उसके बाद जापान का याद रखना टोक्यो, और इसका है आपका येन, याद रखना जापान का है येन, ठीक है। और जो चाइना का है, एक तो है रेनबेम्बी आपने पढ़ा होगा, और एक है आपका युआन, ठीक है। तो चाइना का है युआन, आपका जापान का है येन, ठीक है। और आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का क्या है? वॉन, ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ कोरिया का वॉन, जापान का है आपका देखो ये किसका था? आपका जापान का। देखिए जापान का है आपका येन, ठीक है। और जो आपका चाइना का है आपका है युआन। फिर से मेरे साथ देखो, चाइना का युआन, युआन, ठीक है, जापान का येन, ठीक है, और आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। मंगोलिया उलन बटोरा, बहुत बार पूछा गया कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है? तो उलन बटोरा, ठीक है। कजाकिस्तान, अब याद रखिएगा कजाकिस्तान का फिर से कैपिटल, अगर आपने करंट अगर पढ़ रहे हो तो फिर इसका कैपिटल अब क्या कर दिया गया? अस्थाना कर दिया गया, ठीक है, अस्थाना कर दिया गया, याद रखिएगा। फिर से अब नूर सुल्तान से चेंज करके अब क्या कर दिया गया? आपका अस्थाना कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। लेबनान याद रखिएगा बैरूत, ये भी बहुत बार पूछा गया, लेबनान का है तो बैरूत, ठीक है। श्रीलंका याद रखिएगा श्री जयवर्धने कोटे, ठीक है। उसके बाद फिनलैंड याद रखेगा हेलसिंकी, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान ताशकेंत, बहुत बार पूछा गया। किर्गिस्तान बिस्किट, मैंने ट्रिक से भी ये सब याद करवाया था आपको। सूडान हो गया आपका खार्तूम। अब देखो अगर साउथ सूडान बोलेगा तो क्या बोलोगे? जुम्बा, ठीक है, जुम्मा, जो मैंने अभी ऊपर करवाया था। सिर्फ सूडान बोलोगे तो आपको क्या बोलोगे? खार्तूम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थाईलैंड याद रखिएगा बैंकॉक, इसका करेंसी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाहाट है, ये बाहाट लिखा हुआ है यहाँ, बाहाट, BAHT, बाहाट, ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना, ठीक है। इसका करेंसी पूछा जाएगा सबसे पहले थाईलैंड का बैंकॉक, और इसका जो करेंसी होता है बाहाट होता है, BAHAT, बहुत बार पूछा गया, भाट लिखा हुआ है, बाहाट होता है, ठीक है। तुर्की याद रखिएगा अंकारा, और इसका करेंसी भी याद रखिएगा, ये है आपका लीरा, लीरा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। और जो करेंसी बोला हूं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, ठीक है। तो
तो अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन देखेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको दो चीज करना है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना नेशनल लेवल पे रिसर्च सेंटर वाला देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखो एक चीज मैं पहले आपको क्लियर करवा दूं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है मतलब यूएनओ है, ठीक है, प्लीज इसको आप लोग थोड़ा इसका जो 5-6 लाइन जो डिटेल में दिया हुआ है ना, प्लीज आप लोग वो पढ़ लेना, ठीक है। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं हिंदी में इंग्लिश में भी बोलते हुए जाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। और ये कब फॉर्म हुआ था, बहुत बार पूछा गया है दरोगा के भी एग्जाम में कि यूएनओ डे कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा ये है हैग में, ठीक है, हैग नेदरलैंड में, ठीक है। नेदरलैंड का मैंने अभी कैपिटल आपको क्या बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए उसके बाद है आपका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कैपिटल कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर तो जिनेवा में है। और ये कब फॉर्म हुआ था, 2000 से। जो डेट हमने लिखा है ना वो एटलीस्ट आप याद करो ही करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये कब, तो जिनेवा में 1919 में, ठीक है। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है अगर आपको पता हो, तो जिनेवा 1999, ठीक है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ये फॉर्म हुआ था WHO, और कहां हुआ है, तो जिनेवा में ही हुआ है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ये क्या हुआ था, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन फॉर्म हुआ था। उसके बाद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका कहाँ है, तो जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है रेड क्रॉस, याद रखिएगा रेड क्रॉस कहाँ, तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इसका डेट पक्का याद रखना 1863, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसको किसने बनाया था, तो ड्यूरेट ने। इसका इनका जो पूरा नाम था ये था आपका ड्यूरेट, हम लोग तो ड्यूरेट याद करके रखे, इनका जो पूरा नाम है ये है आपका हेनरी ड्यूनेट, ठीक है। हमने ड्यूरेट बोल दिया क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में टिक मारना है, ठीक है, हेनरी ड्यूनेट, याद रखना ये भी पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए दिमाग में था हेनरी ड्यूनेट। तो रेड क्रॉस याद रखिएगा आपका, इसका कहाँ हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और 1863 में इसका फॉर्म हुआ था। उसके बाद है सार्वभौमिक आपका डाक संघ, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल आपका पोस्ट यूनियन, जो पोस्ट ऑफिस बोला ना वही बोला पोस्ट यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका स्विट्जरलैंड के बर्न में है। बोलते हैं ना पोस्ट मतलब क्या, चिट्ठी को क्या कर दिया, एकदम बोलते हैं ना, अरे ये चिट्ठी किसी का याद दिलाता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको जला देते हो, तो बर्न कर दिया। हर चीज ऐसे ही याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, आप रट नहीं सकते हो, कितना रटोगे, लोड होगा ओवरलोड, इसी तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, हंसते खेलते पढ़ना है। विश्व वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ये मैड्रिड स्पेन में है। क्या है आपका, मैड्रिड स्पेन में है आपका विश्व पर्यटन संगठन। उसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो संगठन है ये कहाँ है आपका, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब याद कैसे है, एक बार आप इस बार बस आप रट लो, अगली बार से मैं आपको दिमाग में डाल दूंगा, आप मुझसे जुड़े हुए तो ऐसे ये सब चीज आपको हमने पहले भी करवा के रखा है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ सुन लो, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको बोला जाता है FAO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FAO, क्या बोलते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखिएगा हम लोग वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 में ही क्या हुआ था आपका, इसका फॉर्मेशन हुआ था, किसका, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है रोम। खाने वाला जितना भी चीज है ना उसका मेनली रोम में ही, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका क्या है आपका, रोम में इसका हेडक्वार्टर है,
ठीक है, रोम इटली में। तो पूछा जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला याद रखोगे कब मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, कब मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, तो बोलेगा 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 1945 में FAO का ये हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे आइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बोले या वर्ल्ड बैंक बोले, दोनों का हेडक्वार्टर याद रखिएगा। विश्व बैंक बोले चाहे IMF बोले, दोनों का डेट 1945 याद रखिएगा, और ये वाशिंगटन याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये समझने के लिए ना क्यों इसका डेट कभी वेरी होता है, ठीक है, इसके लिए आपको ब्रिटेन वुड्स कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना, यहाँ बेसिकली आपको डेट नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों का हमेशा हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो वाशिंगटन DC याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय IMF का और आपका विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। क्या लिखते हैं? UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन आपका साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल देता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? देखो यहाँ 1945 लिखा हुआ है, ठीक है, 1946 लिखा हुआ है, बट याद रखिएगा इसका संविधान जो था यूनेस्को का, ठीक है, वो 1946 में लागू हुआ था, पर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था तो 1945, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, 1945 याद रखिएगा। पर 1946 में एक चीज आप लोग याद रख सकते हो, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ का क्या था? यूनाइटेड नेशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, उसको भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जो आपका यूनिसेफ है, ठीक है, तो यूनिसेफ जो है आपका वो 1946 में हुआ था, और यूनेस्को, यू फॉर यूनिसेफ, यू फॉर यूनेस्को, यूनेस्को 1945 और यूनिसेफ 1946 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसको ही मैं बार बार आपको बता रहा था, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया वीना में है, आप याद रखें। एटॉमिक वाला जहां भी आ जाए ना, परमाणु वाला याद रखना, उसका मेनली जो आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा? वीना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यूनेस्को हो गया 1945 याद रखोगे, पेरिस, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु मैंने बता दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहाँ है आपका? ये वीना में है। इसके बाद याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका भी याद रखिएगा, ये जिनेवा में, जिसके बाद प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, बहुत जन आता है, मेरा बहुत प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करके रख सकते हो। उसके बाद आपका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका कहाँ है? तो ये आपका वियना, इसका इंग्लिश में बोला जाता है, एक बार समझ लो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज आपको याद रखना है, इसका इंग्लिश कन्वर्सन है, और ये भी वेना है। फिर से मैंने क्या बोला था आपको, परमाणु यहाँ भी आ रहा है, परमाणु यहाँ भी आ रहा है, दोनों का क्या होगा? वेना होगा। ठीक है, उसके बाद है यूरोपियन संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन का और आपका नाटो का, ठीक है, आपको याद रखना दोनों का हेडक्वार्टर सेम ही है। आपका याद रखना कि जो नाटो का जो फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था, याद रखना, ये भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो 1949 में क्या हुआ था आपका? नाटो का फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मनीला में है, 1966 में ये फॉर्म हुआ था, याद रखिएगा आपको। उसके बाद है आसियान, आसियान में टोटल कितने कंट्रीज है? 10 कंट्री है। ठीक है, इसका जो कहाँ है इसका? तो जगार्ता इंडोनेशिया में, और ये कब फॉर्मेशन हुआ है? 1967। घबराना नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीजें इजी है। देखो, आसियान, आसियान से मैंने आपको कैसे कनेक्ट करवाया था? आसियान से आसियाना, 6 से 7 दिन में बना लूंगा अपना आसियाना, तो 1966। ठीक है, ये सब याद करवाया हुआ है। सार्क, सार्क से मैंने कैसे याद करवाया? अरे सार्क जब पीछे पड़ जाता है, एकदम पीछे पड़ गया, सार्क पानी में आप गए तैरने, सार्क आपके पीछे पड़ गया, तो पीछे से 85, तो 1985, इस तरीके से याद करवाया था। ठीक है, तो सार्क का याद रखिएगा, सार्क काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है, और 1985 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक चीज जरूर याद रखिएगा, जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, इसमें कितने कंट्रीज है वो जरूर देखना, 4 से 5 ही बस है, मैं देखूंगा, अगर लास्ट में हो एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवा चुका हूं ट्रिक से। ठीक है, आसियान हो गया और सार्क हो गया, आपको ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्या है? अरब लीग, अरब लीग का कहाँ है? तो आपको याद रखना है काहिरा मिस्र, इसको आप स्किप कर सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा इसको याद करना। ठीक है, स्किप कर सकते हो, ये नहीं है। ये ओपेक आ सकता है, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओपेक मतलब क्या होता है? OPEC, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यही ना होता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री वेना, ये भी क्या है वेना, 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये याद रखिएगा लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखिएगा लंदन में है। और लंदन में एक और आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरीटाइम, 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 ठीक है, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मेरीटाइम पता है ना, मेरीटाइम, ठीक है, टाइम डिसाइड करने वाला, तो मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है आपका लंदन में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं विश्व व्यापार संगठन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फॉर्म हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995, याद रखिएगा 1995 आपका WTO, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस यहीं से आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। ये काठमांडू नहीं होगा, प्लीज एक बार आप लोग चेक करना, मुझे जहां तक इसमें आ रहा है ये बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। तो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, मतलब उसका पार्ट थे जब फॉर्मेशन हुआ था। तो याद रखिएगा नॉन अलाइन मूवमेंट 1961 बेलग्रेड, याद रखिएगा। फीफा का याद रखिएगा, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, कैसा होता है FIFA, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखिएगा जूरिक, स्विट्जरलैंड, 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 ठीक है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट करो, अभी पढ़े हो, ठीक है। उसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखना है जर्मनी, ठीक है। उसके बाद इंटरपोल, बहुत बार पूछा गया इंटरपोल, इंटरपोल पुलिस आपको पता है ये है आपका फ्रांस लियोन में, ठीक है। और उसके बाद है ICC, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, तो ये आपका दुबई, याद रखना 1909 में फॉर्म हुआ है। वही हमारा जो BCCI है वो 1928 में फॉर्म हुआ है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, देखो एक है GATT, ठीक है, और एक है, ठीक है, मैं उसको भी कुछ है जो मैंने आपको यहां हमने लिखा है जो आपको याद करना है, एक दो है एक्स्ट्रा, बाकी आपका बस PDF में है, ठीक है। एक है GATT आपको याद रखना है, ठीक है, तो GATT याद रखना है आपको, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो याद रखिएगा जिनेवा 1947 में, तो ईयर नहीं बट एटलीस्ट आपको इसका ये जरूर हेडक्वार्टर याद होना चाहिए। यूनिसेफ का मैंने यही बताया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, फिर से मैं बता रहा हूँ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये क्या है 1946 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब कुछ जो आई थिंक ये खत्म हो गया, ठीक है, देखो बस इसके बाद आप लोग PDF से रिवीजन कर लेना, बट एक बार इसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो जो कुछ एक दो मैं आपको बता रहा हूँ जो बस आपको उतना याद रखना है, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। रेड क्रॉस के बारे में बताया, उनका जो फॉर्मेशन किया था किनके द्वारा हुआ था, हेनरी डूनेट के द्वारा हुआ था, ठीक है, ये चीज बस याद रखोगे। और एक याद रखना, यूनाइटेड नेशन, यहां लिखा था शायद पता नहीं कहां गया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ह्यूमन कमीशन, ठीक है, ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी होता है, ठीक है। तो रिफ्यूजी के लिए जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो है आपका, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जिनेवा में है, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। गेट आपको मैंने करवा ही दिया, चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेडक्वार्टर, जो इंडिया में रिसर्च मतलब जो अनुसंधान केंद्र है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो उस पर आते हैं हम लोग। देखो जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक करो, और एक बार कैसा लगा अभी तक जो मैंने पढ़ा है उस पर भी आप जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, सबसे पहले तो PDF बनाओ, वो भी ऐसा PDF जो डायरेक्टली एग्जाम में छपेगा। उसके बाद जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में बोल दूंगा मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ है आपका, तो बेंगलोर में है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है शिमला में है आपका आलू अनुसंधान केंद्र जो है आपका शिमला में। उसके बाद है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसाइंस, देखो अगर आपको पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोसाइंस का है तो बेंगलोर में है। यही अगर आपको बोले कि ब्रेन अनुसंधान केंद्र, ब्रेन रिसर्च सेंटर का है, तो आपको याद रखना है हरियाणा मनेसर में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिल्म एंड, बोलते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया था कि फिल्म टेलीविजन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जिसको बोला जाता है, तो पुणे में। देखो जब इंग्लिश में ही लिखा रहता है तो हिंदी में जब करते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि मेन जो ये बना है, मेन टैगलाइन जो है मेन वो इंग्लिश में लिखा गया,
ठीक है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ये इंग्लिश में ही बना, मतलब उनका ओरिजिनल नेम है, तो इसको ही बोल दिया फिल्म टेलीविजन इंडियन इंस्टीट्यूट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ये पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट, ये कहा है आपका देहरादून। देहरादून में याद रखेगा, सबसे पहले तो ये याद रखोगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट, उसके बाद याद रखोगे पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर, और उसके बाद याद रखोगे पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर हो गया, ये हो गया। आगे देखते हैं बाकी, ये दो तो एटलीस्ट अभी आप याद रखो। उसके बाद है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। वनस्पति मतलब होता है बोटेनिकल, ठीक है। तो सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना है लखनऊ में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा गुलमर्ग में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा औद्योगिक इंडस्ट्रियल, ठीक है, विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है आपका, तो ये देहरादून में है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिए केंद्रीय औषधि, ठीक है, केंद्रीय औषधि मतलब ड्रग, याद रखो, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ, या केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का है, तो ये भी आपको याद रखना है, लखनऊ में है। उसके बाद याद रखिएगा भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का है, तो ये आपका करनाल में है, ठीक है। और मैंने आपको क्या करवाया कि जो हरियाणा में क्या है, ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, आपका ब्रेन रिसर्च सेंटर भी आएगा, तो आप क्या मारोगे, करनाल ही मारोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आपका नैनीताल में है, याद रखिएगा, नैनीताल में। उसके बाद है ब्रेन रिसर्च सेंटर, मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये मानेसर हरियाणा में। तो अगर बोले कि ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मानेसर हरियाणा, वही बोले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस कहाँ है, तो ये है आपका बेंगलोर में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। बेंगलोर में आपको पता होगा इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, तो आपका बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर ये दिल्ली में नहीं है, इसको आप कोलकाता कर लो, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उसका जो हेडक्वार्टर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, वो आपका कोलकाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 आएगा गन्ना, मतलब शुगर कैन और ये चीनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर आपको बोले कि भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान, प्रजनन मतलब होता है ब्रीडिंग करना, ठीक है, तो इंडियन शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है, ये है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा देखो, आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान, सिर्फ अनुसंधान है, यहाँ ब्रीडिंग नहीं लगा हुआ है, तो इंडिया शुगर कैन रिसर्च सेंटर सिर्फ बोले तो लखनऊ, इंडिया शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु। और अगर आपको बोले कि राष्ट्रीय नेशनल शुगर है, ठीक है, नेशनल शुगर, ठीक है, आपका रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा यहाँ नेशनल लगा हुआ है, ठीक है। तो नेशनल शुगर आपका चीनी अनुसंधान केंद्र का है, तो आपको याद रखना है कानपुर में, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार पूछा जा सका कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है कटक में है। अगर नेशनल लेवल पे बोले, मतलब हमारे देश में बोले, और वर्ल्ड लेवल पे बोले तो मनीला में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट। अब देखो दिल्ली में बहुत सारे हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे भारतीय इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली। देखो बहुत इजी है, हमने आपको करवाया ये सब चीज, ठीक है। दिल्ली का एनवायरनमेंट हमेशा खराब रहता है, ठीक है, वो आप याद रखोगे। फिर से मलेरिया वहां मेनली हो जाता है, तो मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखोगे। उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि कुछ भी होता है किसानों को तो वहां चले जाते हैं, तो एग्रीकल्चर, तो 3 याद रखोगे, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा याद रखोगे आपको इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट, और तीसरा क्या याद रखोगे, मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तीनों का है आपका दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी दिल्ली में है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI उसका भी हेडक्वार्टर का है, तो वो भी आपका दिल्ली में है। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी आपका दिल्ली में है। अनुसंधान मतलब आपका रिसर्च, और संस्थान मतलब सेंटर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मैंने बता दिया, कृषि आपका नई दिल्ली होगा। उसके बाद प्लाज्मा अनुसंधान, ठीक है, संस्थान, तो ये कहा आपका गांधीनगर में। एक और याद रखना, अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं मैंने पेपर में देखा था, स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है, सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, अहमदाबाद, याद रखिएगा। और यहाँ है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, तो ये भी अहमदाबाद। तो आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वो भी आपका अहमदाबाद, और आपको याद रखना है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, तो ये भी आपका अहमदाबाद आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं केंद्रीय चर्म चमड़ा, बेसिकली ये बोला कि लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है, तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है चेन्नई, ठीक है, क्या याद रखना है चेन्नई। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मलेरिया, ठीक है, मलेरिया अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो भी आपको याद रखना है, ये है आपका चेन्नई में ही है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के जाओगे, कुछ नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यह आपका राष्ट्रीय पर्यावरण नेरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना नेरी, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, आपको याद रखना है, यह आपका नागपुर में, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, याद रखना नागपुर में है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, रासायनिक केमिकल प्रयोगशाला, आपको पता है रिसर्च होता है वहां, तो ये है आपका पुणे में। अब देखो रासायनिक से दो आएगा, पहले यहाँ क्या है नेशनल, ठीक है, केमिकल, ठीक है, प्रयोगशाला मतलब रिसर्च सेंटर भी बोल सकते हो, ये है आपका पुणे में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण मतलब रूरल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपको याद रखना हैदराबाद में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा केंद्रीय भवन निर्माण, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग रिसर्च सेंटर, बिल्डिंग के ऊपर रिसर्च वहां किया जाता है, यह है आपका रुड़की, ठीक है, याद रखिएगा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा केंद्रीय, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मैंने बताया था जब तक सूखा हुआ नहीं होगा तो जोतोगे कैसे, तो केंद्रीय शुष्क, ठीक है, ये शुष्क मतलब होता है ड्राई, ठीक है, तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान क्या है, तो ये जोधपुर में है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका केंद्रीय पुलिस एकेडमी, सबको पता होगा ये हैदराबाद में है। उसके बाद याद रखिएगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम केरल में है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं पूछे, एक है सतीश धवन, ठीक है, ये क्या है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और एक क्या है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो कहाँ है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आगे आपका कॉफी अनुसंधान संस्थान, कॉफी, सबसे ज्यादा कॉफी कौन प्रोड्यूस करता है, कर्नाटका के चिकमंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद है आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, ये भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना केंद्रीय खाद्य फूड फूड, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल फूड, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर जो है ये आपका कहाँ है, आपका मैसूर में है, याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय आपका रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखिएगा दो आपने पढ़ा क्या से रिलेटेड, आपका रासायनिक से, एक आपने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, ठीक है, और यहाँ है आपका भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ है आपका हैदराबाद में। उसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान, ये दिल्ली में है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका हैदराबाद में। उसके बाद है नेताजी सुभाष सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, तो पटियाला में है। और उसके बाद स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है, तो ये है आपका देवलाली में है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते, तो ये था मैं हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। थकना नहीं है, ठीक है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने का ये आपके लिए लाया गया है, और ऐसे हैं टॉपिक जो डायरेक्टली आपके यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान मैंने आपको बता दिया हैदराबाद में, भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी दिवाली महाराष्ट्र में है। और आपको ये सब तो मैंने पहले भी करवा के रखा है, बट याद रखिएगा राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र रावत भाटा आपका राजस्थान में है, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। चलिए रेल संग्रहालय कहाँ है, कहाँ है रेल संग्रहालय, बोलते हुए चलो, रेल संग्रहालय कहाँ है, तो दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये है आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर 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 इंपॉर्टेंट, केंद्रीय तंबाकू सेंट्रल तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पल्सेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ है, ये आपका कानपुर में है, याद रखिएगा। और उसके बाद है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, सबको पता है तारापुर का है, महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र के कहाँ, ट्रॉम्बे में है, बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है।
अब हम लोग करेंगे कलाकार, ठीक है, कलाकार। इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे कि देखिए सोनल मानसी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोनल मानसी कौन से डांस करती है, कौन सा डांस करती है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादा नहीं 10-12 है, बस उतना एटलीस्ट आप लोग याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए आ जाइए, यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि वो कौन सा डांस करते हैं या क्या बजाते हैं, क्लियर। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा अल्लाह रखा खां क्या बजाता है, तो तबला बजाता है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद है सोनल मानसी। सबसे पहले बात करते हैं सोनल मानसी, सोना लेके उड़ गया। मैं फिर से बोलता हूं, हर चीज रट नहीं सकते हो, बट अभी जितना कर सकते हो उतना तो रटना ही पड़ेगा, आपके पास टाइम कम है। तो उड़ीसा बोलते हैं ना, सोना लेके उड़ गया, तो सोनल मानसी याद रखिएगा, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद है रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी, रुक नहीं रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम, भारत अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो रुक्मणी देवी भारतनाट्यम। जैसे को भरतनाट्यम से याद रखना, हेमा मालिनी भी भरतनाट्यम डांस करती है, ठीक है, याद रखिएगा भरतनाट्यम। अब एक दो पॉइंट जो पूछा गया था भरतनाट्यम से, मैं जल्दी बता देता हूं आपको, ठीक है। भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा गया था, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बस ये कर लो, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, तिलहन बोला जाता है कि जो तिलहन जो वर्ड है, कौन से, THI लिखा हुआ भी आपको आगे मिलेगा, पर 2 बार करने से याद रहेगा। तिलहन, तिलहन जो ये शब्द है कौन से डांस से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा भरतनाट्यम का आखिरी वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग तिलहन बोलते हैं। और याद रखिएगा, ठीक है, ये है आपका भरतनाट्यम में, और भरतनाट्यम में आपको नाम याद रखना है मल्लिका, ये तो खैर याद ही है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। आप देखिए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट वाला ही यहाँ लिखा गया है, बस इतना करके आप लोग चले जाना, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। चलिए उसके बाद आपका बिरजू महाराज, याद रखिएगा कथक, क्या है, कथक, बिरजू महाराज कथक, बिरजू महाराज जी कथक। उसके बाद शिव कुमार शर्मा, सॉफर शिव कुमार, सॉफर संतूर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है राजा रवि वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चित्रकार, इनका एक चित्र पे इवन क्वेश्चन भी पूछा गया था, क्या दाम्पत्ति, मुझे अगर कोई सही अगर वर्ड याद नहीं आ रहा है, दाम्पत्ति कुछ इस तरीके का एक चित्र था, वो किसने बनवाया था, तो राजा रवि वर्मा का ही बनाया हुआ, ठीक है। अमृता शेरगिल, याद रखिएगा, ये भी एक चित्रकार है। जेमिनी रॉय, ये भी एक चित्रकार है, ठीक है। अल्लाह रखा, याद रखिएगा, अल्लाह रखा एक तबला वादक है, ठीक है। लियोनार्डो डा विंची, इनको तो सब जानता है, ये एक चित्रकार थे, ठीक है। पाब्लो पिकासो, ये भी एक चित्रकार है। उसके बाद अंजलि इला मेनन, यहाँ वही लिखा गया जो पूछा गया। उसके बाद है उमा शर्मा, ठीक है, उमा शर्मा, तो याद रखिएगा कथक। अरे कथा करने में क्यों शर्मा रहे हो, तो उमा शर्मा, शर्मा रही है तो उमा शर्मा कथक, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा यामिनी कृष्णा मूर्ति, ठीक है। तो कथक से आपने क्या पढ़ा, बिरजू महाराज, और आपने क्या पढ़ा अभी कथक से, उमा शर्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए यामिनी कृष्णा मूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति, मृणाला साराबाई, याद रखिएगा, यामिनी कृष्णा मूर्ति, मृणाला साराबाई, रुक्मणी देवी, ये तीनों कौन से हैं, भारतनाट्यम से, ठीक है। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सब मैंने ट्रिक से भी आपको करवाया था बहुत पहले, ठीक है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, ठीक है, कुछ भी रटाया नहीं है मैंने। उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अमजद अली खान, दोनों है आपका श्रोदा, ठीक है, स्रोत होता है बजाने वाला, एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद है एन राजा, एन राजा, राजा ही तो क्वेश्चन पूछता है, क्या वायलिन, याद रखना वायलिन कौन बजाता है, तो एन राजा। उसके बाद है हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक थे ये, ठीक है। और अविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा, चित्रकार है ये भी, अविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा, चित्रकार है ये भी, ठीक है। आगे चलिए, PDF दे दिया जाएगा आपको, बस पढ़ लेना है, बट एक बार मेरे साथ ये कंप्लीट कर लीजिए आप लोग पूरा का पूरा, ठीक है। आइए उसके बाद आपका लियोनार्डो डा विंची मैंने कर दिया, पाब्लो पिकासो करा दिया, अंजलि मेनन करा दिया, ये तीनों क्या है, चित्रकार से रिलेटेड है, चित्रकार है। उमा शर्मा मैंने बता दिया था, कथक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, और आपका हेमा मालिनी। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, मृणाला साराबाई, ये सब जो है आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। उसके बाद है उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अमजद अली खान, ये सब जो है श्रोता बजाते हैं, स्रोत। उसके बाद एन राजन, ठीक है, एन राजन जो है आप क्या बजाती हैं, ये राजम नहीं, आई थिंक राजन है इनका नाम पूरा, ठीक है, तो वायलिन बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया, याद रखिएगा, बांसुरी, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर, ये आपके चित्रकार, और जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां, दोनों का नाम याद रखना है, अल्लाह रखा खां और आपका जाकिर हुसैन, ये है तबला वादक। शंभू महाराज, याद रखिएगा, शंभू महाराज, ऊपर मैंने क्या रहता है, बिरजू महाराज, ठीक है, तो आपको याद रखना ये है आपका कथक। और हेमा मालिनी मैंने करा दिया आपको भरतनाट्यम, हेमा जी
भारत का मौन मोह लेती, मोहती है ना कि नहीं मोहती है, मोह लेती। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग आएंगे डांस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको केयरफुली देखिएगा। डांस, डांस बेसिकली बहुत सारा है, बट हम लोग वही यहां देखने वाले हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पूछा जाएगा कि क्लासिकल डांस, बेसिकली देखो क्लासिकल डांस कितने हैं, तो याद रखिएगा 8। किसके द्वारा ये बताया गया है, तो संगीत नाटक एकेडमी। किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा बताया गया है। जो टोटल क्लासिकल डांस है वो कितना है, 8 है। संगीत नाटक एकेडमी का फॉर्म कब हुआ था, तो 1953 संगीत नाटक एकेडमी। टोटल क्लासिकल डांस जो है हमारा 8 है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब चलिए याद कीजिए आप मेरे साथ। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम। मैंने बता दिया भरतनाट्यम से 3 नाम बताओ जल्दी, कौन कौन थे। ऐसे ही रखोगे तभी याद रहेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करो, तीनों नाम कमेंट करो। पहला नाम मैंने क्या बताया था, हेमा मालिनी, याद रखोगे। दूसरा नाम मैंने क्या बताया, रुक्मणी देवी, याद रखोगे। तीसरा नाम मैंने क्या बताया था, मृणाला साराभाई, याद रखोगे। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, रुक्मणी देवी, उसके बाद आपको हेमा मालिनी, मृणाला साराभाई, बाकी आप कमेंट करो। ठीक है, चलो आगे आते हैं, रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका, ये है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम याद रखिएगा, ये आपका केरल का है। देखिए भरतनाट्यम आपका केरल का है नहीं, आपका कहाँ का है भरतनाट्यम, आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बोलते जाऊंगा, सुनते हुए बस चलिएगा। ठीक है, मैं चाहता तो ऐसे ऐसे करके फिनिश करके चल जाता, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दिमाग में रखना है, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स है जो लोग छोड़ के आएंगे बट आपको करके आना है। ठीक है, तो जैसे कि भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको बताया था कि तिलहन जो वर्ड होता है, ठीक है, वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। प्लस भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना जो है क्लासिकल डांस है, ये भी चीज याद रखिएगा, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। मोहिनी अट्टम याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम हो गया, काली अट्टम हो गया। ठीक है, और आपका ये दोनों जो है आपका मोहिनी अट्टम और काली अट्टम, ये दोनों जो है आपका केरला से। अब मोहिनी अट्टम याद रखिएगा। ठीक है, जो ये मोहिनी अट्टम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया होगा, उससे पूछा जाएगा कि कौन सा सोलो डांस है। सोलो डांस मतलब उसमें अकेला कोई एक आदमी डांस करता है, तो आपको याद रखिएगा ये है आपका मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, केरला, और ये एक क्या है आपका, क्या है आपका, ये एक सोलो डांस है, ये भी चीज आपको याद रखना। उसके बाद कथकली, कथकली से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो कथकली जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा डांस है, ठीक है, जो ड्रामा पे बेस्ड है, मतलब उसमें कहानी भी बताते हुए लोग डांस करते हैं, मतलब ड्रामा है उसमें, कहानी है। तो क्या बोलोगे, अब क्या करती है, कथकली है। आजकल के जो कली है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो कली क्या करती है आजकल की, बहुत ड्रामा करती है। ठीक है, तो याद रखोगे। प्लस ये जो कथकली है याद रखिएगा, ओनली परफॉर्म बाय मेल, मेल के द्वारा सिर्फ परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मेल के द्वारा सिर्फ परफॉर्म किया जाता है। ये मेल मतलब मेल या यंग बॉय, मतलब नया जवान लड़का हो, उनके द्वारा, सिर्फ मर्द के द्वारा, मतलब मेल के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है कथकली। मैंने क्या क्या बताया, भरतनाट्यम के साथ मेरे पास फिर से ये करो, तिलहन वर्ड किसके साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो भरतनाट्यम के साथ। मोहिनी अट्टम से मैंने आपको क्या समझाया, मोहिनी अट्टम ये एक डांस ड्रामा है। उसके बाद कथकली से मैंने 2 बताया, एक ये बताया कि ये सोलो होता है, मतलब इसमें कोई एक ही पर्सन डांस करेगा, एक आदमी सिर्फ, और उसमें क्या होगा, सिर्फ मेल होगा, मतलब मेल होगा, इसमें फीमेल डांस नहीं करती। उसके बाद कथक का बात करें, याद रखिएगा कथक जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, कथकली, ठीक है, आपका केरल से रिलेटेड है। उसके बाद देखो अब 2-3 चीज याद हो, देखो मैं जो आपको करवाने जरा, मोहिनी अट्टम, कथकली और आपका काली अट्टम। मोहिनी अट्टम, काली अट्टम और कथकली ये कहां से, केरल से रिलेटेड है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और कथक उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ओडिसी आपको पता है। कुचिपुड़ी याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है कुचिपुड़ी। और आपका मणिपुरी जो है आपका मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुर से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अभी याद है क्या, हाँ, जो एक घंगरी टाइप का, सबसे पहले याद रखना मणिपुरी जो डांस है, ठीक है, मणिपुरी डांस, इसमें कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया। और इसमें क्या होता है, घंगरी पहना जैसे कर, जिसको पटोली बोला जाता है। तो पटोली शब्द जो है किससे रिलेटेड है, तो मणिपुरी से। सतरिया याद रखिएगा, ये आपका असम से रिलेटेड है। और ये सबसे लास्ट में
आपका जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। सतरिया की स्थापना किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। और कथकली का स्थापना किसने किया था? तो गोपीनाथ ने किया था। तिलहन के बारे में मैंने बता दिया, ये किससे रिलेटेड है? तो आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। प्लीज इतना याद रखना, इतना बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूं बस आप लोगों के लिए, ठीक है। इस चीज को मैं आराम से लिख लिख के टैब पे भी पढ़ा देता, मैं खुद सामने नहीं आता, फिर आप देखोगे नहीं, मुझे पता है सही से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो नृत्य है वो तो क्लासिकल डांस थे। अब फोक डांस जो नॉर्मली होता है, जैसे सोरा या छोरा, मैंने क्या बताया था? छोरा क्या करता है? नौटंकी करता है, रासलीला करता है। तो छोरा, सोरा याद रखना, सोरा, नौटंकी, रासलीला तीनों का है आपका उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गरबा आपको पता है ये गुजरात का है, ठीक है। इसमें तो कुछ आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका सुई सेन। देखो हर चीज मैंने आपको याद करवाया। सुई सीना मैंने बताया ना, अरे राजस्थान में इतना गर्मी होता है कि एकदम सुई की तरह चिपता है, तो सुई सीना क्या है आपका याद रखिएगा, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। सुई सीना राजस्थान। यक्षगान कहाँ? कर्नाटका, याद रखिएगा। उसके बाद है करगम। करगम क्या है आपको याद रखना? करगम तमिलनाडु, ठीक है। करगम, करगम तमिलनाडु, याद रखना, करगम तमिलनाडु। बिहू आपको पता है असम, ठीक है। उसके बाद है तबला चोगली, ठीक है। तबला चोगली कहाँ का है ये? तो तबल चोगली जो है ये आपका, ये बाल गोपाल भी असम में आता है। और पूछा जाता है कि बाल गोपाल तो भी असम का, ये तबला चोगली। और बिहू तो खैर है, ठीक है। उसके बाद जठन। जठन कहाँ आपका? तो ये पश्चिम बंगाल का। और एक होता है जाट और जटनी, बिहार का, याद रखना, बिहार वाला। जाट और जटनी विदेशिया, ठीक है, जाट, जटनी, विदेशिया। उसके बाद है झिझिया और रमखेलिया। मैं बिहार का फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रमखेलिया, झिझिया, विदेशिया, जाट और जटिन, क्योंकि हमेशा दिमाग में रहता नहीं, स्पीड में बोलूंगा कोई चीज मिस हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ चीज लिख के लाया हूं। रमखेलिया, झिझिया, विदेशिया और जाट जटनी, याद रखना, ये बिहार का है, ठीक है। लिख दूंगा बाद में, पीडीएफ में दिखेगा आपको। चोंग याद रखिएगा नागालैंड। रौफ और चक्री जो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। घूमर बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा राजस्थान। धमाल और लूर, ठीक है, धमाल और लूर हरियाणा वाले लोग के पास बहुत लूर है, तो हरियाणा। उसके बाद है आपका काली अट्टम, मैंने आपको बता दिया था, केरल। और लावनी और पावरी ये है आपका महाराष्ट्र। और लायन और पीकॉक, देखो लायन और पीकॉक बोले डांस कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। बट बाघ डांस कहाँ होता है? तो वो याद रखना है आपको, बाघ डांस कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, देखो तो इतना हमने करवा दिया। अब लास्ट जो है ये सरप्राइजिंग वाला है, अब हम लोग करेंगे नेशनल पार्क। यहां से 1 नंबर तो फिक्स है, हो सकता है 2 नंबर भी आपका आ जाए। जल्दी से करेंगे जितने भी नेशनल पार्क है, आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा पहला नेशनल पार्क था जो 1936 में फॉर्म हुआ था। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेनली, पहले हेनली नेशनल पार्क से जाना जाता था, और अब उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये ऑफिशियली हुआ है कि नहीं, बट आपको इस पीडी में मिलेगा, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। 1936 में ये फॉर्म हुआ था। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये भी चीज याद रखिएगा। बांधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा हो गया, काजीरंगा हो गया, नमेरी हो गया, ओरांग हो गया, ये सब याद रखना। और डिब्रू सेखुआ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिब्रू सेखुआ, ठीक है, डिब्रू सेखुआ हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, और फिर से काजीरंगा हो गया, मानस हो गया। ये सब जो है आपका आसाम में बहुत है, इसलिए वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखना जो जो मैंने बोला, पीछे करके देख लिया करो वीडियो को, ठीक है। उसके बाद है आपका नंपा दफा, ठीक है, ये कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। नंपा दफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है दाचीगम नेशनल पार्क, और आपका दाचीगम जो है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, दाचीगम। और ये क्यों फेमस है कोई बताएगा मुझे? जल्दी आप कमेंट करना कि दाचीगम जो नेशनल पार्क है क्यों फेमस है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में आपको पता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में है। माधव नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। कैमूर लेमजाओ नेशनल पार्क आपको पता है, कैमूर लेमजाओ नेशनल पार्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और इसी तैरते हुए नेशनल पार्क में एक हिरन पाया जाता है, जिसको हमको संघाई हिरन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मणिपुर का क्या स्टेट एनिमल भी है, याद रखिएगा, ठीक है। कैमूर लेमजाओ नेशनल पार्क। और यही आपका लॉकटेक लेक भी है, जो लॉकटेक लेक आपको पता है ना, जो
पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का लेक है, वो भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद है नगरहोल, आपको याद रखना है कर्नाटका, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नगरहोल और बांदीपुर रट लो, दिमाग में छाप लो, ठीक है। नगरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, तो ये कर्नाटका में है। उसके बाद पेरियार, आपको पता है हाथी के लिए बहुत ही फेमस है, ये कहाँ है आपका, केरल में है। और पेरियार एक क्या है, वहां रिवर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है। और ब्लैक बग याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में, ठीक है। बस देखते हुए चलो, लास्ट में आपको सब चीज दिमाग में होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, मैंने बता दिया। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है। केवलादे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केवलादे नेशनल पार्क याद रखना, राजस्थान, पूछा गया ये भी, ठीक है। केवलादे नेशनल, हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपको पूछा जाएगा। अब ये लद्दाख में ही, याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आपको पता होगा, राजस्थान में। उसके बाद है सिंपलीपाल, ठीक है। सिंपलीपाल याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिंपलीपाल, ठीक है। उसके बाद है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, सबको पता है, पश्चिम बंगाल। दुधवा नेशनल पार्क आपका ये यूपी में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद साइलेंट वैली, ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, केरल में है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, याद रखिएगा आपका। कुन्ना नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, कुन्ना, क्योंकि नाम्बिया से जो चीता लाया गया है, ठीक है, वो भी आपका कुन्नावाला में डाला गया। कुन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कान्हा नेशनल पार्क है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और फ्लावर ऑफ वैली, ठीक है ना, फ्लावर ऑफ वैली नेशनल पार्क, वो भी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। और मूलिंग नेशनल पार्क ये कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो आपका मेघालय में है, ठीक है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका मेघालय में है, ठीक है। आ जाइए, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ आगे। ये हो गया पन्ना, हो गया पन्ना मध्य प्रदेश में। पलामू याद रखिएगा, ये झारखंड में है। पलामू और झारखंड में। और बेटला नेशनल बक्सर, बेटला बक्सर, बेटला जो है आपका नेशनल पार्क है, सेंचुरी है ये, ठीक है, वो आपका कहाँ है, तो झारखंड में, ठीक है। उसके बाद ये पलामू नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका झारखंड में। उसके बाद नागार्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य, वन लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपको याद रखना है नागार्जुन, नागार्जुन वन्य जीव, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मोलेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। मोलेम जो है आपका नेशनल पार्क गोवा में है। उसके बाद नोकरेक, मैंने अभी बताया, मेघालय में है। उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद है सलीम अली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, अगर सलीम अली नेशनल पार्क बोलेगा तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर, बट अगर आपको बोलेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो अब आप क्या बोलोगे, गोवा बोलोगे। अगर बर्ड आएगा तो गोवा, और नेशनल पार्क आएगा तो जम्मू एंड कश्मीर। चंदौली नेशनल पार्क याद रखना है महाराष्ट्र। गुगामल, ये भी पूछा गया है, गुगामल, गुगामल, गुगामल का आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तडोबा, ये भी पूछा गया है, टडोबा नेशनल पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र। उसके बाद एक, ठीक है, कंगेर घाटी, ठीक है, कंगेर घाटी, कंगेर घाटी कहाँ है, तो आपको याद रखना है आपका छत्तीसगढ़। और सतकोसिया, सतकोसिया भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ ही है, ठीक है। आप एक बार कमेंट करना, जो सतकोसिया है क्या वो छत्तीसगढ़ में है और या उड़ीसा में, आप ये कमेंट करो। एक में और आपको बता देता हूं, गुरु खासीदास नेशनल पार्क, ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मानस, मैंने बता दिया, आपका असम में है। उसके बाद आपको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भरतपुर। इसको घाना नेशनल पार्क, घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका राजस्थान में है। सुल्तानपुर आपको पता होगा पक्षी अभ्यारण्य, ये हरियाणा में है। और पंचमढ़ी जीव, ठीक है, पंचमढ़ी संरक्षण, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पंचमढ़ी आपको पूछा जाएगा, पंचमढ़ी तो सिंपल याद रखना मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी आपने सुना भी होगा, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सुल्तानपुर, हो गया पंचमढ़ी। कुगटी, 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 कूदेगा क्या हिमालय से, तो कुगटी नेशनल पार्क कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश में। हजारीबाग आपको पता होगा कहाँ होगा, तो झारखंड में होगा। गांधी सागर अभ्यारण्य, अब देखो गांधी सागर अभ्यारण्य लिखा हुआ है, ठीक है, यही अगर आपका गांधी सागर अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यही अगर आपका गांधी सागर, ठीक है, एक क्या है, गांधी सागर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। गांधी सागर मैरीन नेशनल पार्क अगर पूछेगा तो कहाँ है आपका, तो ये अंडमान में है, गांधी सागर मैरीन नेशनल पार्क, याद रखिए। यहाँ का गांधी अभ्यारण्य, ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है।
उसके बाद है वायनाड, ठीक है, वायनाड रिवोल्ट भी हुआ था, विद्रोह भी हुआ था, तो कहाँ हुआ था, वो केरल में हुआ था, ये चीज आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद केवन लेम्जो नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आप सबको पता है। कुछ कुछ मैंने एक दो पॉइंट लिख दिया, वो आपको पढ़ लेना बस जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो नीलगिरी है। टोटल अभी कितना बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, तो 18 है, और सबसे पहला 1986 में नीलगिरी था जो हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। मूलिंग नेशनल पार्क रेड पंडा में पाया जाता है। मूलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जहां रेड पंडा पाया जाता है। बाकी मैंने आपको यहाँ करा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इधर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपने पूरा देखा होगा। बस एक बार इस वीडियो को फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। पीडीएफ आपके लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, 1 से 2 दिन में एक साथ 4-5 टॉपिक का दे दूंगा, ठीक है। अगेन इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, बस आप इतना करके जाओ। बाकी जितना भी हमने प्लेलिस्ट बनाया है, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, करके जाइएगा। फिर एग्जाम से बाहर जब निकलोगे बोलेंगे सर आपने जो पढ़ाया था सिर्फ वहीं से आए। जय हिंद।